श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान में मिल जाने पर भक्त ऐसे भगवान का रूप बन जाता है कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, उनमें और उनके भक्त में भेद का अभाव हो जाता है। पूर्ण निर्मल, पूर्ण निष्कलंक, पूर्ण आनंद के स्वरूप। लेकिन वहां तो पहुंचने के पहले संसार का जो संबंध है वो मन से मिटाना आवश्यक होता है, और ये कार्य बड़ा कठिन है। ये बहुत कठिन कार्य है। संसार के सुख में ही डूबा रहता है प्राणी, और जब ज्ञान उसको होता है तब वो कहता है सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख भी यदि भक्ति में सहायक है तो उसका वर्ण करता है भक्त, और सुख का तिरस्कार करता है। कुंती मैया ने तो यही कहा था कन्हैया से, विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये प्रभु, मुझे तो विपत्ति दीजिए, भवतो दर्शनम, उससे तो आपका दर्शन मिलता है, और पुनर्भव अदर्शनम। भक्तों, संसार के सुख का मन से अत्यंत अभाव होना तभी होता है जब अनुभव की कठिन चोट पड़ती है, अपने कहलाने वाले पराये सिद्ध हो जाते हैं। चतुराई बुद्धि संसार में फेल हो जाती है। जहाँ जहाँ कुछ माना था अपनापन, वो सब झूठा सिद्ध हो जाता है। तब वहाँ से पूरा मन हटता है। वो भी सत्संगी हो तो नहीं हटता है। आप लोग महान भक्त तुकाराम जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। उनके जीवन में दुख के पहाड़ टूटे थे महाराज। प्रभु अपनी ओर पूरा पूरा उनको लेना चाहते थे, इसलिए संसार भार सिर पर उठाने के पश्चात दुख ही दुख आए उनके ऊपर। जब वो 17 वर्ष के थे तभी तो माता पिता चले गए। बड़ा भाई साहू जी जो था, उसकी स्त्री का भी देहांत हुआ, तो वो बड़ा भाई जो था वो तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। साहू जी नाम था, और वैराग्य स्वभाव में था उनके, इसलिए स्त्री के देहांत से एकदम विरक्त हो गए। और 20 वर्ष की अवस्था के थे वो बड़े भाई, तो उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने कहा ये लतखोर पनाव हम नहीं करेंगे, एक से पिंड छूटा दूसरी नहीं लानी है। और महाराज वो तो चले गए तीर्थ यात्रा करते हुए, सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग, पुष्कर आदि यात्रा करते करते काशी पहुँचे, और वहीं सत्संग और आत्मचिंतन में उन्होंने अपना शेष जीवन पूरा व्यतीत कर दिया। तुकाराम के बड़े भाई जो थे, और माता पिता दोनों, कल मैंने बताया था, चले गए। संयोग की बात थी कि जब पिताजी का शरीर छूटा तो तुकाराम जी उस समय घर में नहीं थे। जब आए तब मालूम हुआ कि पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही है। घर में 4 बैल थे उस समय उनके, एक एक करके बैल सब मर गए। और जो कुछ उनके पास था वो कुछ चोरों ने, कुछ धोखेबाजों ने, कुछ ऐसे ठग लोगों ने सब लूट लिया, बहका करके या धोखा दे करके। और मैंने आपको बताया था कि 2
स्त्री थी, इनकी पत्नी दो थी, क्योंकि पहली पत्नी बहुत भयंकर दमा का रोग था, तो माता ने दूसरी शादी करा दी थी कि ये तो जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। और वही हुआ महाराज। वो पहली पत्नी अर्थात जो ज्येष्ठा थी, वो अकाल में और बीमारी ज़्यादा बढ़ जाने से वो मर गई। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी, जिसका नाम था जीजाबाई, वो कर्कशा थे और वो बहुत स्वस्थ थी, मजबूत थी। वो रही आगे भी, लेकिन ज्येष्ठा जो पत्नी थी वो मर गई। जो जिंदा रही जीजाबाई, बड़ी छोटी वाली, वो कर्कशा होती, किचकिच लगाए रहती थी, दिन भर झगड़ा हल्ला, शांत बैठती नहीं थी। और बहुत कमाने के लिए मेहनत किया महाराज तुकाराम जी ने, लेकिन जो कुछ था वो भी पूंजी चली गई और गरीबी भयंकर। तो गांव के भी लोग सताने लगे उनको और कहने लगे कि लो भगवान का नाम लो, क्या करोगे और कुछ। भक्तों, अधिकतर भक्त लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, सब पर विश्वास कर लेते हैं। तो इस कारण से इनके सरल विश्वास वाले स्वभाव के कारण ठगों ने खूब ठगाई की इनके साथ, और सोना बता करके पीतल के आभूषण ठगों ने इनको दिए, और बाद में जब जांच कराए तो सब पीतल निकले। तो जग हंसाई हुई और जो कुछ था पैसा वो भी सब खत्म हो गया। और बड़ा भीषण आवर्षण रहा, एक बूंद पानी नहीं पड़ा, अकाल पड़ा। तो उसमें जो उनकी बड़ी पत्नी थी, जिसको सांस की बीमारी थी, तो खत्म हो गई। और अब उनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहा। जहाँ कहीं जाते थे कुछ मिलता भी नहीं था। और उनका बेटा भी मर गया उस अकाल में। अब घर गृहस्थी तो धूल में मिल गई, सारी संपत्ति, गाय बैल, स्त्री पुत्र, इज्जत सब खत्म। तब उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ भक्तों, और बालक संताजी देखते देखते मुरझा गया। माता पिता भावजी स्त्री पुत्र काल कवलित हो गए। छोटी पत्नी तो थी, बड़ी पत्नी चली गई। और इस तरह से उनको लगा कि संसार बिल्कुल धोखेबाज है और या तो सुखहीन है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। कुछ धोखेबाज लोग मिलते हैं और कुछ भ्रम सुख का रहता है, वो वास्तव में सुख है नहीं संसार में। अब जो इनकी छोटी पत्नी थी वो एक रह गई परिवार में इनके साथ। वो बहुत कर्कशा स्वभाव की थी, अब उसके कारण अपमान होता रहता था। अब कुछ तो रहा नहीं, तो लोक लाज छोड़ करके भगवान की शरण लेना ही ठीक समझा, इसलिए पत्नी का भी अब ख्याल ज़्यादा नहीं करते थे वो। और बस संसार तो निकल गया मन से, तुकाराम के मन में केवल एक चीज रह गया, भगवान का चिंतन। और प्रभु का चिंतन करने के लिए ही घर से बाहर अधिकतर रहने लगे। भगवान ने तो गीता जी में कहा है 9वें अध्याय में, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। लेकिन मानता कौन है? भगवान कहते हैं असुखम लोकम, संसार असुख अर्थात सुख विहीन है, अनित्य है। इसमें जन्म लिए हो तो केवल भजन करो, लेकिन जल्दी मानने को तो कोई तैयार होता नहीं। सुख ढूंढता रहता है, सुख ढूंढता रहता है, सुख ढूंढने में ही पूरी जिंदगी खत्म करता है। अब भगवान विशेष जिसको अपनाते हैं
उसको दुख का थपेड़ा ऐसा लगता है कि वो मान जाता है कि हाँ सुख नहीं है यहाँ। अब जीजाबाई जो थी छोटी पत्नी, वो मिजाज तो बड़ा तेज था उसका, लेकिन वो थी बड़ी पतिव्रता। बस ये गुण था उसके अंदर भक्तों। वैराग्य के साथ चित्तवृत्तियों की शुद्धि के लिए उन्होंने एकांतवास आरंभ किया तुकाराम जी ने। तो पहले भामनाथ के पर्वत पर गए और 15 दिन रहे, और वहां उन्होंने भगवान का नामस्मरण, भगवान का ध्यान, इस पर ध्यान दिया। और जीजाबाई जो उनकी पत्नी थी, पहली वाली तो मर गई थी, दूसरी जिंदा जो थी वो कड़क स्वभाव की थी, पतिव्रता भी थी, ये गुण था उसके अंदर। तो तुकाराम जी के बिना वो नहीं रह पाती थी, एक क्षण भी उसको परेशानी होती थी तुकाराम के बिना। तो उन्होंने तुकाराम जी के छोटे भाई कान जी को कहा कि तू ढूंढो जा करके भाई को अपने, तुकाराम जी को ढूंढो, कहाँ गए हो, लौट के ही नहीं आए हो। तो कान जी घूमते घूमते भामनाथ पर्वत पर पहुंचे। वहां तुकाराम जी एकांत में मिले, बहुत आग्रह पूर्वक उनको घर ले आए। उनको देख करके जीजाबाई को बड़ा हर्ष हुआ। पिता के समय से जिन जिन लोगों के यहाँ तुकाराम जी पर पहले से कुछ लेन देन का जो हिसाब था, उसमें जो बाकी रह गया था, मतलब मिलने का जो था, उसका उस समय रुक्का बनता था कि इतना पैसा तुम्हारे पास मेरा है, तुम उसको देना। तो उन सब के रुक्के तुकाराम जी से बाहर निकलवाए भाई ने। और पहले तो तुकाराम जी ने पत्नी से कह करके कहा, वो मुझे अब किसी से पैसा वसूल नहीं करना है, तुम वो सब रुक्के दे दो, मैं किसी से पैसा तगादा नहीं करूँगा, न मुझे लेना है और न मांगना है। तो सब जो रुक्के थे, अर्थात रसीद मान लीजिए आप उसको, वो उन्होंने कहा कि मुझे अब ये सब नहीं करना है, अब मेरा पैसा जिसके यहाँ भी बाकी रह गया मैं किसी से वसूल नहीं करूँगा, अब मैं सब पर्चे नदी में डालने जा रहा हूँ। भाई ने कहा सब तुम्हारा ही थोड़े, हमारा भी हिस्सा है। बोले ठीक है, तुम्हारा हिस्सा है तो आधा तुम ले लो, जो मेरा हिस्सा है वो मैं अब नदी में डाल दूंगा, किसी से पैसा नहीं वसूल करूंगा। महाराज आधा हिस्सा भाई को दे दिया कि तुम अपना वसूल करते रहना जहाँ जहाँ पैसा है बाकी, क्योंकि पहले बिजनेस था नहीं इनका, इसलिए था ऐसा। तो बाकी का ले जा करके उन्होंने नदी में डाल दिया, जितने कागज थे हिसाब वाले सब डाल दिया, मुझे किसी से नहीं लेना, न वसूल करना, इस चक्कर में नहीं पड़ना। तो इंद्रायणी नदी के दह में, गहरे जल में उन्होंने वो पर्चे डाल दिए। उसके बाद उन्होंने द्रव्य को स्पर्श भी नहीं किया, दरिद्रता के सब कष्ट सह लिए, भिक्षा मांग करके गुजार कर लिया। भिक्षा में पैसा नहीं लेते थे कभी, भिक्षा में केवल भोजन और एकांतवास, अधिकतर एकांतवास। प्रातःकाल निवृत्त होकर विट्ठल भगवान के मंदिर में जाते और पूजा पाठ करते। इंद्रायणी के उस पार जाकर कभी भामनाथ तो कभी भंडारा और कभी गोराडा के पर्वत पर पहुंचकर ज्ञानेश्वरी या नाथ भागवत का पारायण करते और दिन भर नामस्मरण करते रहते। भक्तों, विट्ठल भगवान का मंदिर वहाँ देहू में भी है, पंढरपुर में तो है ही, देहू में भी है, जिसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। तो जब देहू में रह रहे थे उस समय विट्ठल भगवान के मंदिर में जाते थे, एकांत में भी जाते। पर्वत जो अलग अलग कई पर्वत थे, गोराडा पर्वत और पास में जो था उस पर भी जाते थे, भामनाथ बोलते थे उस पर्वत को, वहाँ जाके बैठते भजन करते रहते।
शाम को लौटते, मंदिर में जाकर कीर्तन सुनते, पीछे स्वयं भी कीर्तन करते और कभी कभी तो कीर्तन भजन करते करते पूरी रात बिता देते थे वहीं पर। और रात अधिकतर तो बिता ही देते थे वहाँ, लेकिन थोड़ा सा सुबह होने के टाइम सूर्योदय के पहले तो उठ जाते, लेकिन आधी रात के बाद थोड़ी देर कभी कभी सो भी जाते थे। इस प्रकार वैराग्य की स्थिति में रह करके उन्होंने भूख प्यास जीत ली, निद्रा और आलस से दोनों चले गए। युक्ताहार विहार होने से पूर्ण इंद्रिय विजय प्राप्त हुआ। ये सब हुआ, लेकिन धीरे धीरे हुआ। आप सोचो कि एक दिन में सब हो जाएगा तो ये तो मुश्किल है। सदग्रंथ सेवन, नामस्मरण, कीर्तन, ध्यान, धारणा आदि के अभ्यास में ही सारा समय बीतता था। तीर्थ यात्राएं ज़्यादा तो नहीं की थी, थोड़ी तीर्थ यात्राएं की थी। उस आषाढ़ी और कार्तिकी की वारी जो होती थी पंढरनाथ, भगवान पंढरीनाथ की, वो करते थे। उसको उन्होंने पूरा जीवन निभाया था। आलंदी क्षेत्र पास ही चारकोस पर, और ज्ञानेश्वर मंडली पर उनकी निष्ठा भी असीम थी। इससे आलंदी वो बार बार जाते थे। निवृत्तिनाथ की समाधि त्र्यंबकेश्वर में है और चांगदेव की समाधि पूर्णतांबे में है। तो एकनाथ महाराज का पैठण क्षेत्र तो प्रसिद्ध ही है। ये तीनों क्षेत्र गोदा तीर पर हैं। इसलिए वारकरी लोग जो हैं उनके मेले के साथ तुकाराम जी भी इन क्षेत्रों में वो आते थे। और वैराग्य अधिक था, भगवान में प्रेम बहुत था। भक्तों, एक बात है कि ठाकुर जी तो हर धाम में हैं। जिसको जहाँ विशेष आनंद मिला उनके लिए वही विशेष धाम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा तुकाराम जी की बात पर, लेकिन बात सत्य है। वो निर्मल गोदा तट पर बड़े सुख से दिन बिताते थे। और महाराज कहते थे, एक जगह उन्होंने लिखा था ऐसा कि वाराणसी देखी गया द्वारका भी, बात पंढरी की तुका और। अर्थात पंढरी की जो बात है कुछ और ही है, वाराणसी गया और द्वारका से भी ज़्यादा। तो वैसे तो काशी को मुक्ति की नगरी बताई गई और भी भगवान के धाम सब महान हैं, लेकिन तुकाराम जी को पंढरपुर में अपने जो पंढरीनाथ भगवान विठल जी हैं वही सर्वोपरि लगे। और यात्रा तो तीर्थों की थी, संपूर्ण तीर्थ यात्रा तो जीवन भर नहीं किए थे, लेकिन बहुत सी जगह गए थे। किंतु उन्होंने सार यही बताया कि हमारे पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर में जो विराजमान हैं ये सर्वोपरि है। ये मैं तुकाराम की बात बता रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ। भक्त को जहाँ पर ठाकुर जी का विशेष अनुभव होता है वही तीर्थ सबसे बड़ा लगता है। अब जैसे चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में चंदन घिस रहे थे और भगवान श्री राम जी चंदन लगाए आकर के। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। और बालक रूप में भगवान श्री राम लक्ष्मण तुलसीदास जी के चंदन को ले करके लगाए। हनुमान जी ने तोता के रूप में ये दोहा सुनाया था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो वहाँ पर जो अनुभव हुआ, इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत,
राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। तो किसी को चित्रकूट में, किसी को मिथिला में, किसी को अयोध्या में, किसी को वृंदावन में। अब इसी तरह से पंढरपुर में तुकाराम जी को सर्वाधिक भगवान दिखलाई पड़े, तो उन्होंने कह दिया सबसे ज़्यादा पंढरपुर श्रेष्ठ। इनमें से बातें सबकी सही हैं। आपको जहाँ पर ठाकुर जी विशेष कृपा कर दें, आपके लिए वही धाम सर्वोपरि होता है। भक्तों, ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ है श्री ज्ञानदेव महाराज का लिखा हुआ गीता का भाष्य, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो सुहृद और शुद्ध मति हैं, अनिंदक और अनन्य गति हैं, उनसे गुप्त से गुप्त बात भी उनसे सुख से कहना चाहिए। किससे? जो सुहृद और शुद्ध मति हैं, अनिंदक और अनन्य गति हैं, सच्चे भक्त हैं, उनसे। और लोगों को अपने अनुभव की गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। तो क्या बतानी चाहिए? और लोगों को संत चरित्र श्रवण कराना चाहिए। महान पुरुष कोई जब सामने आता है तो हर किसी को ये जानने की इच्छा होती है कि महान कैसे हुए, किस मार्ग पर चल करके महानता को प्राप्त किए, उत्कर्ष जीवन का कैसे हुआ। और इसी को उनके चरित्र में हम सुनते हैं। इसलिए उनका गुणगान, संत का गुणगान भगवान के चरित्र के साथ अपने आप हो जाता है। संत का गुणगान, भक्त का गुणगान जब सुना जाएगा, उनका चरित्र सुना जाएगा, तो उसमें भगवान का चरित्र भी अपने आप आता है। महापुरुष के जीवन का उत्कर्ष कैसे हुआ, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हुई, इसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए संत चरित्र श्रवण करना परम कल्याणकारी, ये श्री तुकाराम जी महाराज कहा करते थे। मराठी भाषा में जो पद लिखे जाते हैं उनमें से अभंग बहुत प्रसिद्ध हुए। तो अभंगों में श्री तुकाराम जी ने इस प्रकार की बात लिखी कि संत चरित्र श्रवण करिए। संत भक्त चरित्र श्रवण करने से आध्यात्मिक उत्थान होता जाएगा। बड़ी महत्व की बातें इसको बताया था उन्होंने। किंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं संत भक्त के ऊपर, तो उसको नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो उससे अपराध हो जाएगा। वो विश्वास तो करेगा नहीं, निंदा करने लग जाएगा। प्रहलाद जी जैसे महान भक्त से एक उस समय अजगर मुनि थे। उन्होंने कहा था, श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में वर्णन है, अजगर मुनि प्रहलाद जी से बोलते हैं कि मेरा चरित्र लोक व्यवहार और शास्त्र मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ऐसा मूढ़ जन समझते हैं, इसलिए वह और किसी से बताने योग्य नहीं है। किंतु प्रहलाद जी, आप तो महान भक्त हैं, इसलिए मैं अपने चरित्र की बात आपको बताता हूँ। अजगर मुनि ने ऐसी बात कही थी प्रहलाद जी से। तो तुकाराम जी कहते हैं, जिसको आप समझ लो कि श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, उसको भक्त चरित्र नहीं श्रवण कराओ, और सब लोगों को भक्त चरित्र श्रवण कराओ तो उनका कल्याण हो जाता है। श्री तुकाराम जी का कहना था कि भक्त चरित्र अश्रद्धालु को सुनाना पड़े तो उसी हिसाब से सुनाना चाहिए कि उसकी श्रद्धा बिगड़ने न पावे। थोड़ी थोड़ी बात बतानी चाहिए, सब बात नहीं। और अपने लिए बताते थे कि मैं छोटे कुल का हूँ, लेकिन मैंने वैश्य वाला व्यवसाय किया, और मेरे कुल स्वामी पांडुरंग जी हैं, उन्हीं की उपासना हमारे कुल में परंपरा से चली आई है, मैं भी वही करता हूँ। जब संतों ने श्री तुकाराम जी से पूछा, आप अपने बारे में कुछ बताइए महाराज जी, तो उन्होंने कहा, मैं क्या बताऊँ, मैंने संसार के दुख बहुत देखे और बहुत कुछ मेहनत भी किया,
अकाल पड़ा, जो कुछ था वो सब स्वाहा हो गया, प्रतिष्ठा भी धूल में मिल गई। एक पत्नी मेरी अन्न अन्न पुकारते हुए मर गई, और बोले विश्वंभर बाबा का बनवाया हुआ विट्ठल मंदिर टूटा पड़ा था, भगवान की इच्छा से उसका जीर्णोद्धार हो गया। एकादशी व्रत करने लगा, मैं नाम संकीर्तन करने लगा। आरंभ में अभ्यास नहीं होने से मन नहीं रमता था। संतों के ग्रंथ देखे, कुछ बोध वचन कंठस्थ किए, संतों के वचनों पर विश्वास किया, और तब अभ्यास में मन लगा। और भगवत भक्त हरि कीर्तन करते, उनके पीछे खड़ा होकर के भजन का स्थायी पद गाया करता था मैं। तो भक्ति भाव से मन शुद्ध करके मन को प्रभु के मनन में लगा दिया, हरि प्रेम को मन में भरने लगा। कीर्तन भजन नाम संकीर्तन करने वाले भी संत मिले, उनके चरणों में गिरकर उनका चरणामृत लेता था मैं। ऐसा करने में मुझे फिर लज्जा नहीं हुई, बोध हुआ। शरीर से कष्ट करके भी जो परोपकार बन पड़ता उसे करता था, पर काज के साधने में देह को घिस डालना मुझे अच्छा लगता था। तुकाराम जी महाराज ने कहा, इस प्रकार परमार्थ की साधना मैंने की। कथा कीर्तनों में, संतों के समागम में बहुत आनंद मिला, चित्त फिर रमने लगा। परहित साधन में शरीर को कष्ट करके थका डालने में मुझे आनंद आता था। ये अवस्था मेरे स्वजनों ने नहीं देखी, मतलब उनको खराब लगता था, और सब लोग मुझे परिवार की ओर खींचते थे और मैं परमार्थ की ओर जाता था। श्री तुकाराम जी ने अपने अनुभव की बात बताई। उन्होंने कहा, इस प्रकार मैं जब श्री हरिचरण प्राप्ति के लिए कृत संकल्प हुआ, जब भी मैं इस प्रकार से प्रभु कृपा से पूर्ण रूप से संकल्पित होता था, तो मेरा मन सदगुरु श्री बाबा जी चैतन्य ने स्वप्न में खींचना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कृपा करके श्री राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया मुझे। मैंने हरिनाम में दृढ़ विश्वास धारण कर लिया और श्री राम कृष्ण हरि जपना शुरू कर दिया, और हरिनाम तारने वाला है ये मैंने देख लिया। अखंड श्री हरिनाम स्मरण में चित्तलीन होने लगा, और स्वतः मेरे मुख से कविता निकलने लगी, अभंग वाणी निकलने लगी, बिना बुद्धि के प्रयास के ही। और विट्ठल नाथ के श्री चरण मेरे हृदय में धारण मैंने कर लिए। और तुकाराम जी ने कहा, प्रभु की कृपा इस तरह से होती गई कि बस भगवान के अलावा और कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, और फिर उनकी कृपा बरसती थी मेरे ऊपर। इस तरह से भक्तों श्री तुकाराम जी महाराज भक्ति में प्रगाढ़ होते गए और वैराग्य को बहुत आदर के साथ धारण किया। आगे उनके विषय में आपको और सुनाऊंगा। आज श्री तुकाराम जी महाराज को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।